वर्ल्ड वॉर टू की कहानी सबको पता है, जर्मनी हार गया, लेकिन जो हिस्ट्री क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता, आज मैं आपको वो फैक्ट बताने वाला हूँ। 1945 में जर्मनी हार चुका था, यूरोप सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन सेलिब्रेशन के बीच एक कांड हुआ जिसका जिक्र बुक्स कम करती हैं। पर इसी यूरोप में अपने ही देश की औरतों को पकड़ पकड़ कर सड़कों पर घुमाया जा रहा था, बाल काटे जा रहे थे गंजा करके पब्लिक के बीच में। फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, हर जगह सीन सेम था। औरतों को लाइन में खड़ा किया, बाल काटे गए, शहर के चक्कर लगवाए, कहीं चेहरे पर स्वास्तिक बनाया और कहीं काला रंग। प्रेग्नेंट औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। अब सवाल आपके मन में भी आया होगा, कोई देश जो जंग जीत गया है वो अपने देश की औरतों के साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वॉर के टाइम कुछ औरतों का रिलेशन जर्मन सोल्जर्स के साथ था। किसी का प्यार था, किसी की मजबूरी थी, किसी को सर्वाइवल के लिए जरूरी था। पर वॉर के बाद किसी की मजबूरी नहीं देखी गई, सबको एक लाइन में ही खड़ा कर दिया और उन्हें नाम दिया गया ट्रेटर्स। सच यह है, वॉर के बाद सभी लोगों में गुस्सा बहुत था, पर असली क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो सोसाइटी ने सबसे इजी टारगेट को चुना। अब जो उन औरतों से बच्चे पैदा हुए उनको बोला गया इन्फेंट्स द एनिमी, मतलब दुश्मन के बच्चे। सिर्फ फ्रांस में करीब 20,000 औरतों के बाल काटे गए। सोचो उनकी मेंटल हेल्थ का। कुछ औरतों का तो मानते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा देश आपके देश पर कब्जा कर लेता है तो एज अ सर्वाइवल के लिए भी आपको दूसरे के साथ रिलेशन बनाने पड़ते हैं एज अ फीमेल। पर वॉर खत्म होने के बाद यूरोप ने उनकी मजबूरी समझने के बजाय उन पर गुस्सा निकाला। इसलिए जब कोई बोले हिस्ट्री विनर्स लिखते हैं तो याद रखना, हिस्ट्री के कुछ चैप्टर जानबूझकर बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि अगर वो सामने आ जाए तो हीरो विलन्स बन जाएंगे।